देखते हैं 12th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिटी। चैप्टर 2 है दो ध्रुवीयता। दो ध्रुवीयता का मतलब एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रसिया था, सोवियत संघ। यही विश्व को दो ध्रुवों में बांट दिया था। ठीक है, अमेरिका पूंजीवाद अपनाया था और रूस समाजवाद अपनाया था। तो जो देखिए, अभी हम लोग पिछले चैप्टर में देखे हैं कि 1945 से लेकर 1991 तक के दौर को शीत युद्ध बोला जाता है। इसी दौर में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। तो इसी दौर में बहुत से देश आज़ाद हो जाते हैं। जैसे भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ। ठीक है, चीन आज़ाद हुआ। मतलब बहुत से देश आज़ाद हो जाते हैं। जब आज़ाद हो जाते हैं तो आज़ाद हुए देशों के सामने होता है कि अगर हम पूंजीवाद अपनाएंगे तो अमेरिका के पक्ष में चले जाएंगे, अगर हम समाजवाद अपनाएंगे तो रसिया के पक्ष में चले जाएंगे। तो भारत जैसे देश न पूंजीवाद अपनाया न समाजवाद। जैसे मान लीजिए कि हम पूंजीवाद अपनाएंगे तो अमेरिका खुश तो हो जाएगा, लेकिन रूस हमारा दुश्मन हो जाएगा। शीत युद्ध का दौर यही था कि हमारे फेवर में आइए तो हमारे फेवर में आइए। अगर समाजवाद अपनाएंगे तो रूस तो आपका मित्र बन जाएगा, लेकिन अमेरिका आपका क्या बन जाएगा? शत्रु बन जाएगा। यह सब देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके सामने बहुत बड़ा विकट परिस्थिति हो गया कि क्या अपनाएं। तो नेहरू न अमेरिका के साथ गए न रूस के साथ गए। ये बीच का अपना लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब आधा इसका भी रखेंगे, आधा इसको भी रखेंगे। इसको बोला गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ से सोवियत संघ की जगह कब बन लिया? यानी 1991 से पहले वो रूस था, लेकिन 1991 में वह 15 देशों में बट गया। सोवियत संघ था पहले, अब रूस बन गया। तो उसका आंसर क्या होगा? दिसंबर 1991। बर्लिन की दीवार कब गिरी? बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी। ठीक है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है पूछता है। तो बर्लिन की दीवार जो है शीत युद्ध का मतलब एकदम चरम, अधिकतम, मैक्सिमम दिखाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी तो कब हुआ था? तो लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? तो लेनिन के द्वारा। कहाँ पे? रूस में। अगला क्वेश्चन है कि पेंटागन नामक इमारत कहाँ स्थित है? अमेरिका में। पेंटागन अमेरिका का रक्षा विभाग का नाम ही है पेंटागन। यूक्रेन अवस्थित है। यूक्रेन अभी बताए हैं ना, एशिया। अरे रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो यूक्रेन जो है रसिया से यहीं अलग होकर 1991 में एक देश बना। तो यूक्रेन कहाँ अवस्थित है? बी यानी यूरोप में। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध के चलते फेमस है, उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन डेजर्ट थंडर किससे संबंधित है? तो खाड़ी युद्ध से। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ यानी रूस कौन सा संधि बनाया था? वार्सा संधि। सैनिक गुट का नाम था वार्सा संधि। क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? तो सोवियत संघ से। क्यूबा का मिसाइल संकट किससे संबंधित था? तो रूस से, सोवियत संघ से। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। देखिए कितना रिपीट कर रहा है। सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? तृतीय विश्व अभी बताए हैं। एक विकसित है, एक विकासशील है, एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो विकसित को नंबर 1 बोला जाता है, विकासशील को नंबर 2, अर्ध विकसित या अल्प विकसित को नंबर 3। तीसरा विश्व किसने बोला था ये सबसे पहले? अल्फ्रेड सोबे। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की?
मिखाइल गोर्बाचेव। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला है कि शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक मॉडल। सोवियत समाजवादी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? तो 1917 में। रूस में 1917 से पहले जार प्रथा था, वहाँ के राजा को जार बोला जाता था, लेकिन 1917 के बाद वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुआ और वहाँ पे समाजवादी अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? तो 15। अभी बताए हैं ऊपर। सोवियत संघ 1991 में 15 भागों में टूट गई, एक दो नहीं 15 भागों में। रूस में जारशाही व्यवस्था का अंत कब हुआ? अभी बताए अभी ऊपर 1917 में। ब्रेजनेव किस देश का राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ का। वर्षा संधि किस देश के सैनिक गुट था? तो सोवियत संघ। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? रूस। रूस सबसे बड़ा था, 15 भागों में टूट गया तो बड़ा भाग रह गया रूस, उसी को उत्तराधिकारी बोल रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो यह अत्यंत अधिनायवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, इसीलिए 1917 में। देखिए 1917 में जारशाही व्यवस्था से आज़ाद होता है। 1991 में ही रूस 15 भागों में टूट जाता है। सोचिए, एक देश से 15 देश बन जाता है जल्दी ही ना। जैसे भारत आज भी 1947 के बाद आज भी भारत एक है, इसमें इतना राज्य है, सब एक है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन है कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? राज्य। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? नवंबर क्रांति। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? तो अमेरिका। अकेले वो अमेरिका अब महाशक्तिशाली देश बन गया। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो शीत युद्ध के बाद का काल। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? 6 साल तक। 1939 में शुरू होता है और 1945 में समाप्त होता है। तो शुरू कहेगा तो 1939 और ख़त्म कहेगा तो 1945 में। इसमें 62 देश भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे भारत भी इसमें भाग लेता है, लेकिन भारत का नाम विश्व युद्ध में नहीं है, क्योंकि भारत इंग्लैंड का क्या था? उपनिवेश था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो 1961 में। अभी बताए हैं ऊपर कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, बताइए। 1989 में। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 महाशक्तियों उभर कर सामने आई, कौन कौन थी? अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? अभी बताए हैं ऊपर, दिसंबर 1991 में। 25 दिसंबर 1991 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो 1957 में। मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग बर्लिन यानी जर्मनी पर किस देश के सैनिक ने झंडा फहराया था? तो सोवियत संघ। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व किस नेता के हाथ में था? तो निकिता खुश्चेव। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को कितने हफ्तों बाद लगी थी? उसका संख्या था 3। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन बने थे, कौन कौन थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ। अगला है कि इम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। इम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब कथन एक एक करके पढ़ते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। अगला पहला है कथन 1 क्या बोल रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना, अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ये ठीक है, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ये कहाँ गए हो? एक चैप्टर। जनता को आर्थिक आज़ादी थी, गलत है। जनता को आज़ादी कभी नहीं है, कहीं भी नहीं है। भारत में भी देख लीजिए, जनता को कहाँ उतना आज़ादी है जितना नेताओं को आज़ादी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? अभी बताए हैं, शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष, अपने चरम पर था शीत युद्ध। लग रहा था अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। समाज क्रांति कब हुई थी? समाज क्रांति हुई थी किसके? तो ये है समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है? तो सोवियत संघ से। जैसे इस समय सोवियत संघ का राष्ट्रपति यानी रूस का राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? तो डी यानी 1979। हालांकि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? तो दूसरी दुनिया का अंत। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? तो लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना ही नहीं था। अगला है कि 1955 के वर्षा संधि कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो पश्चिमी जर्मनी। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति कौन था? तो एल्तसीन। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1936 में। स्टालिन संविधान कब लागू? 1936 में। अगला कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया? लेनिन। सोवियत गुट सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ सोवियत गुट से? तो यूगोस्लाविया। अब आप लोग कमेंट करिए कि यूगोस्लाविया का कैपिटल क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो लेच वालेसा। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी? सी अल्टसीन। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कोसिगिन। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, किसने कराया था? कोसिगिन। अगला क्वेश्चन है दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो अभी बताए हैं ऊपर, साम्यवादी जो समाज को अपनाता था, साम्यवादी दूसरी दुनिया। जो पूंजीवादी अपनाया प्रथम दुनिया। जो दोनों अपनाया तीसरी दुनिया। जैसे हम लोग तीसरी दुनिया के हैं, समझ रहे हैं ना। विकसित नहीं है, विकासशील हैं तो तीसरी दुनिया के हैं। अगला है कि
ग्लासनास्ट व पेस्ट्रियोएका के मंत्र किसने दिया? गोर्बाचोव। अगला क्वेश्चन है कि किसने सामाजिक भागीदारी का सुझाव रखा? रूसी राष्ट्रपति। 1975 में रूस में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हेलसिंकी। शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? 8 गो। शंघाई सहयोग संगठन 8 गो। पूर्व साम्राज्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? तो उदारवादी। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? सोवियत संघ। निम्न में से कौन सा एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? तो भारत पाकिस्तान विश्व स्तर पर उतना महत्व नहीं रखते हैं, ठीक है, इसीलिए। हालांकि निम्न में से नाटो का सदस्य नहीं, नाटो का मुख्यालय भी बताए हैं ब्रुसेल्स, ठीक है। तो सदस्य कौन देश नहीं है? भारत नहीं है नाटो का सदस्य देश। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य है ब्रिटेन, अमेरिका, यही सब है ना। अगला क्वेश्चन है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा?